वर्ल्ड वॉर टू एक बहुत बड़ी वॉर थी हमारी हिस्ट्री के अंदर, जिसके अंदर हम सभी को पता है कौन जीता था, द एलाइड पावर्स। बट क्या होता अगर इसका उल्टा होता, वर्ल्ड वॉर टू का रिजल्ट उल्टा होता एंड एलाइड पावर्स हार जाती और एक्सेस पावर्स जीतती, यानी कि जर्मनी, जापान और इटली जैसे कंट्रीज जीत जाते। आज के टाइम पर दुनिया कैसी दिखती? क्या इंडिया आज भी गुलाम होता? क्या इंडिया आज भी ब्रिटिश का गुलाम होता या किसी और कंट्री का? आज हम एक्सप्लोर करेंगे एक ऐसी अल्टरनेट रियलिटी को जो कभी सच हो भी सकती थी। वर्ल्ड वॉर टू के दौरान एक्सेस पावर्स काफ़ी पावरफुल थे, बट इसलिए कई रीजंस भी थे जिसकी वजह से वो नहीं जीत पाए। अब हम सीधे ये नहीं बोलेंगे कि चलो वो लोग जीत गए, अब आगे क्या होगा। हमें एक ऐसी सिनेरियो भी बनानी पड़ेगी जहाँ पर उनके जीतने के चांसेस हों, और ये जो डिफीट उन्हें मिली थी उनकी गलतियों की वजह से, एंड इन गलतियों को अभी हमें मिटा के चलना होगा और टाइम के अंदर पीछे जाकर उन गलतियों को भुलाकर देखना होगा कि क्या होता। सबसे बड़ी गलतियों में से एक था ऑपरेशन सी लॉयन का नॉट प्रॉपर एग्जीक्यूशन और उसका अनसक्सेसफुल होना। क्योंकि एक्चुअली आप लोगों को अगर ऑपरेशन सी लॉयन के बारे में नहीं पता है तो मैं आपको बता दूं, ये एक बेसिकली इट वाज अ ऑपरेशन जिसके अंडर ब्रिटिश के ऊपर, यानी ग्रेट ब्रिटेन वाला जो मेन लैंड था ब्रिटिश का, वहाँ पर हमला करने का सोचा था जर्मनी ने, जो कि देन आगे जाके फेल हो गया था। अगर ये अच्छे से सक्सेसफुल रहता तो सिनेरियो ये बनता कि जर्मनी ब्रिटेन को इन्वेड कर लेता और जापान जो है अमेरिका को हरा देता, क्या करके, पर्ल हार्बर पर अटैक करके, अगेन वही चीज़। बट इस बार वो नहीं होता जो जापान के साथ हो चुका है, यानी कि हिरोशिमा और नागासाकी के ऊपर बहुत बुरा मैसेकर एंड अटैक, जिसके बारे में मैंने ऑलरेडी एक वीडियो के अंदर बता रखा है, जो कि है हिरोशिमा एंड नागासाकी के ऊपर बॉम्ब ब्लास्ट की वीडियो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखिए, क्योंकि वो भी बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेशन से भरी हुई है। जर्मनी जो है टेक्नोलॉजी को बहुत ज़्यादा एडवांस कर लेता, जिसकी वजह से एटॉमिक बॉम्ब्स एंड एटॉमिक वेपन्स बहुत ज़्यादा बढ़ जाते एंड जर्मनी के पास बहुत पावर आ जाती। सोवियत यूनियन बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाता, क्योंकि जर्मनी वेस्ट से अटैक कर रहा था एंड देयर वर चांसेस, क्योंकि वहाँ पर अमेरिका एंड साथ में यूके जैसे कंट्रीज़ ऑलरेडी गायब हो चुके हैं वर्ल्ड मैप से, इसलिए जापान पीछे से, यानी कि हमारे ईस्टर्न साइड से हमला करता है एंड दो साइड से बहुत ज़्यादा पावरफुल अटैक्स, इवन विथ लिटरली एटॉमिक बॉम्ब्स जैसे वेपन्स, बिल्कुल भी किसी कंट्री के लिए संभाल पाना बहुत मुश्किल है, नो मैटर हाउ मच पावर इट कंटेन्स। अगर ये सब होता तो दुनिया आज बिल्कुल अलग होती, क्योंकि 99% चांसेस थे कि वर्ल्ड वॉर और कोई नहीं, एक्सेस ही जीतता अगर ये सब होता। एक एक्सेस डोमिनेटेड दुनिया आखिर कैसी दिखती? चलें और पहले यूरोप को देखते हैं। जर्मनी कंट्रोल्स यूरोप, यस, डेमोक्रेसी खत्म और हर जगह डिक्टेटरशिप ही रहेगी। जापान डोमिनेट्स एशिया, चाइना, साउथ ईस्ट एशिया। चाइना और साउथ ईस्ट एशिया मेन उनके एरिया रहता है, जहाँ पर तो वो कब्जा सबसे पहले करते, और हो सकता है इंडिया भी। अमेरिका वीक रहता, इसी वजह से जापान को और जर्मनी को दोनों को अपना अपना हिस्सा डिवाइड होके मिल जाता। टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट, यानी टेक्नोलॉजी तो आगे जाती ही जर्मनी के अंडर स्पेशली, पर ये बहुत ज़्यादा डेंजरस भी बनता जाता। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि आखिर इंडिया का क्या होता? अगर एक्सेस जीत जाता तो इंडिया काफ़ी अलग पोजीशन में हो सकता था। 1942 में जापान ने बर्मा और अंडमान निकोबार को कैप्चर किया था। अगर एक्सेस जीत गए होते तो शायद इंडिया भी जापान के अंडर आ जाता। क्या इंडिया एक नए जापानीज एम्पायर का हिस्सा होता? लेट अस सी। अब दूसरी चीज़ ये है कि एक्चुअली सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज खोली थी एंड नेताजी की इस फौज ने किससे सपोर्ट लिया था? कैन यू गाइस गेस? यस, एडोल्फ हिटलर। अगर एक्सेस जीत जाता तो इंडिया ब्रिटिश रूल से तो ज़रूर बाहर निकलता, लेकिन क्या नेताजी इंडिपेंडेंट रूल कर पाते, या जर्मनी या जापान इंडिया को अपना परपेट स्टेट बना लेते, जो कि ज़्यादातर कंट्रीज़ के साथ वो लोग कर रहे थे उस वक्त? ये कॉम्प्लिकेटेड सिचुएशन होती जिसमें इंडिया का क्या होता वो तो सोच पाना थोड़ा मुश्किल है।
और ये बात तो क्लियर है कि हो सकता था कि इंडिया की असली इंडिपेंडेंस हमेशा अनसर्टेन ही रहती। अगर एक्सेस जीत जाता तो इंडिया और दुनिया के लिए अच्छा होता या बुरा, बेटर और वर्स, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। पॉसिबल आउटकम्स की बात करें तो कोल्ड वॉर नहीं होती, स्पेस वॉर नहीं होती, और आखिर ये स्पेस वॉर क्या है, इस सब के बारे में आपको मैंने ऑलरेडी बता रखा है अपोलो 11 वाली वीडियो के अंदर, जो कि शायद आपने ना देखी हो। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो ज़रूर देखें, क्योंकि उसके अंदर मैंने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन दी है अबाउट द अपोलो 11 मिशन एंड द स्पेस वॉर। और कोल्ड वॉर भले ही नहीं होती, पर हर जगह डिक्टेटरशिप ज़रूर होती, टेक्नोलॉजी फास्ट होती जाती, और साथ में इंडिया, चाइना, रशिया, यूएस जैसे कंट्रीज धीरे धीरे इंडिपेंडेंट होने की कोशिश करते कुछ नए रूलर्स के अंडर, और देयर वे चांसेस कि पीस भी हो सकती थी और थोड़ा सा ऑपरेशन भी हो सकता था। हिस्ट्री जो हुई वो तो एक वार्निंग भी है और एक लेसन भी, पर ऑल्टरनेट हिस्ट्रीज तो हमेशा ही बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होती हैं, राइट। अब अगर एक्सेस पावर्स जीत जाते तो दुनिया शायद एक डिक्टेटरशिप ड्राइवन सोसाइटी होती। हो सकता है कि टेक्नोलॉजी आगे बढ़ जाती, पर फ्रीडम पूरी की पूरी सैक्रिफाइस हो जाती। इंडिया शायद आज़ाद होता, पर इंडिपेंडेंट डेमोक्रेसी की गारंटी बिल्कुल नहीं होती। आपको क्या लगता है, क्या एक्सेस पावर्स की जीत दुनिया के लिए बेटर होती या नहीं? कमेंट्स में अपना ओपिनियन ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आपको वीडियो से कुछ भी नया जानने को मिला हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें, एंड ऐसी और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। और साथ ही में अगर आपने अपोलो 11 और हिरोशिमा एंड नागासाकी वाली वीडियो नहीं देखी है तो ज़रूर देखें, आपको बहुत सब कुछ जानने के लिए मिलेगा। तब तक के लिए मिलते हैं आपके साथ एक ऐसी कमाल की और नई वीडियो के अंदर, एंड टिल देन बाय बाय।